आपको एग्ज़ाम के अंदर में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा। और कितना आपको मार्क्स चाहिएगा उस कॉलेज के एडमिशन के लिए। सो हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि आपको एक डिसेंट और एक अच्छा। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा किसी भी एम्स के अंदर में, तब तक मैं आपको गाइड करता रहूँगा, अच्छे से बताऊँगा। और काउंसलिंग के टाइम पे भी कौन कौन से कॉलेजेस आपको फिल करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, वो सब कुछ आपको बताऊँगा, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखो, पैटर्न के बारे में आपको अच्छे से पता है कि आपका एक फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, और एक आता है आपका जनरल टेस्ट, जिसके अंदर में आपका 10 क्वेश्चन जनरल टेस्ट का रहता है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी एंड 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। सो कैसे इनको टारगेट करना है, कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। देखो, आपको पता है जितना 100 क्वेश्चन आपका टोटल आ रहा है, 100 मार्क्स का आपका टोटल, जितना क्वेश्चन है उतना ही आपका मार्क्स का है। तो आपको कितना, क्योंकि आपको फोकस करना है एक्यूरेसी के ऊपर, कि जितना आप करेक्ट कर पा रहे हो, कितना करेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आप नेगेटिव भी करोगे तो आपको पहली चीज़ तो ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर कि आपको अपना जो नेगेटिव मार्किंग है वो मिनिमाइज़ करना है। सबसे पहले फोकस करना है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो उसी को आपको केवल अटेम्प्ट करना है। जिसको नहीं कर पा रहे हो तो उसमें आप मार्क्स गेन करने के चक्कर में कि नहीं इतना बढ़ जाएगा तो लालच मत करना, वरना बहुत नेगेटिव मार्किंग होके आप जितना सही किया वो भी आपका चला जाएगा। पहला चीज़ इसको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कितना लेके चलना है। पहली बात करें अपन बायोलॉजी के अंदर में, तो देखो बायोलॉजी मैक्सिमम स्टूडेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हर एक स्टूडेंट जो नर्सिंग का जो प्रिपरेशन कर रहा है या जो नीट के प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ में इसका दे रहा है, तो हर कोई बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पढ़ता है। तो मैं उम्मीद करके चलूँगा कि बायोलॉजी के अंदर में आप एटलीस्ट 25 प्लस करेक्ट करोगे। कहने का मतलब 30 क्वेश्चन में से 25 प्लस आप करेक्ट करके आओगे। आप, मैं 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। आपको जो गलत लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये नहीं बन रहा मेरे से, तो उसको अटेम्प्ट मत करना। आपने मानो कि अटेम्प्ट किया तो 25 क्वेश्चन आपने किए, तो आपका पहला हो गया कि हमने नोट कर लिया कि 25 क्वेश्चन आपने किए। किसके अंदर में? बायोलॉजी के अंदर में किए। सेम केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के 3 पोर्शंस आपके, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि जनरली स्टूडेंट को दिक्कत होता है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि वो फिजिक्स का जो फियर है उनके अंदर में, उसकी वजह से, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं तो फिजिक्स का फियर होता है। सेम थोड़ा बहुत फियर होता है केमिस्ट्री के अंदर में, फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी इनऑर्गेनिक का जैसे आपने कुछ चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, पीरियोडिक टेबल हुआ, ये सब बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। अगर इनको करते तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इनमें से देखने को मिल जाते हैं, और आपने इनको प्रिपेयर भी कर लिया होगा, नहीं तो आप अभी कर भी रहे होंगे। सो केमिस्ट्री के अंदर में आपको भी सेम टारगेट लेके चलना है 25 तक का। देखो, इससे ज़्यादा करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे बायोलॉजी के अंदर मैंने 25 बताया, आप अगर 28, 29, 30 तक भी अटेम्प्ट करके आगे, जो कि करेक्ट लग रहा है आपको, तो आपको बेनिफिट है ना। कि अगर आपका जो कोई सा सेक्शन वीक है, फिजिक्स वीक है या जनरल टेस्ट में आपको डर लगता है, वहाँ आप कम कर लो। सो मैं अब जो आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, तो 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है केमिस्ट्री के अंदर में, और आप मिनिमम टारगेट लेके चलोगे 20 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करना है फिजिक्स के अंदर में। 30 में से 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप 20 नहीं कर पाते हो तो ये आपको कोशिश करना है कि जो आपके 2 सेक्शंस हैं उनमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, बट जो क्वेश्चन करेक्ट हैं, मतलब जिनका आंसर आपको लग रहा है कि आपको अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है जनरल टेस्ट। तो देखो, जनरल टेस्ट 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आप, मतलब होता है जनरल नॉलेज, अपनी नॉलेज के बेसिस पर आप बना पाओगे। जिसमें से कि एक होता है आपका जैसे रीजनिंग का जो पोर्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, ठीक है ना। तो इन सब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप अगर थोड़ा सा भी देख लोगे लास्ट टाइम में तो आप इसमें से कर पाओगे। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन, जितना एक क्वेश्चन को करोगे इस पोर्शन का, वो आपको बेनिफिट देगा। तो ये तो आपको समझ आया इस चीज़ के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कितना क्वेश्चंस आपको। देखो, तो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 70 प्लस, तो आपको लेके आना है 70 प्लस, तो लेके आना है। 70 प्लस में जितना आप लेके आ रहे हो उतना आपको बेटर कॉलेज मिलेगा। एम्स दिल्ली हुआ, कल्याणी हुआ, जोधपुर हुआ, बठिंडा हुआ, तो आपका जितना अच्छा लेके आओगे उतना अच्छा आपको कॉलेज बाद में मिलेगा। जो भी आपका टारगेट है, भुवनेश्वर हुआ, वट, ठीक है ना। सो ये तो रहा है इसके बारे में, कैसे आपको अप्रोच लेके चलना। आप कट ऑफ के बारे में आपको बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 70 से 75 प्लस आपका होना चाहिए। जनरल वालों को तो 75 प्लस ही लेके चलो, ठीक है ना।
और 75 प्लस आपका आता है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा जनरल के लिए। और जो ओबीसी और क्योंकि वेरी करता है, आपके पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये चीज़ आप भी अच्छे से समझते हो, ठीक है ना, कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल टफ आया तो भाई कौन इतना स्कोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको टाइम भी तो लिमिटेड दिया हुआ है ना। और अगर पेपर इजी आया तो मैंने जो बताया उससे रेज भी कर सकता है कट ऑफ, क्योंकि आप भी सही कर जाओगे उन क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि आपको घाटा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आया। सो आपको जो 75 प्लस तो आपको स्कोर लेके आना है आपके जनरल के लिए जो कट ऑफ रहेगा। एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप समझो 75 से 70 के बीच में रहेगा, और 60 से अबव और 70 के बीच में आपको रहेगा SC ST का। डिपेंड ऑन पेपर, अगर पेपर का लेवल कम रहता है तो उससे भी कम जा सकता है। बट आप कोशिश करना जितने से अच्छे से ज़्यादा, मतलब जो करेक्ट क्वेश्चन कर पाओ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे भी मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। सो चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप